चलो, तो लास्ट सेशन में हमने 2 मिनट के लिए रिकेप दे रहा हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं। जो जेडीबीसी जी इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, उसमें हमारा मैंने जी ये समझाया था आपको कि प्री रिक्वेस्टिंग क्या होती है, मतलब हमको क्या सीखना होता है, उसके बाद हम जेडीबीसी सीख सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कोर जावा का आइडिया होना चाहिए, आपको दूसरा एसक्यूएल क्वेरीज का बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, जी राइट। फिर सेकंड चीज मैंने बताया कि जावा जेडीबीसी का फुल फॉर्म जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी होती है। बेसिकली क्या है, कल हम डिस्कशन कर चुके हैं, एक ड्राइवर है जो कि एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एक कनेक्टिविटी का काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ड्राइवर है, बेसिकली 4 ड्राइवर आए हैं अभी तक मार्केट में। तो उनमें से जो जी पहला वाला ड्राइवर है वो क्या हो चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है, जावा 8 से बाहर हो चुका है मार्केट से वो, ठीक है, उसको रिमूव जी कर दिया गया है। जो मैंने कल जेडीबीसी ओडीबीसी बताया था आपको, ब्रिज, ठीक है। अभी उसके बारे में और डिस्कशन करते हैं। लेटेस्ट वर्जन में 4.0 चल रहा है, एक इंटरफेसेस का कलेक्शन है। उसके बाद हमने बात करी थी जेडीबीसी की, अगर डेफिनेशन आप पढ़ना चाहो तो हमने डेफिनेशन भी बात करी थी, डेफिनेशन की। डेफिनेशन इसकी क्या होती है वो हम देख चुके हैं इसमें। कहाँ से हटता है यार ये। तो हमने कल बात करी थी, एक एपीआई है जो कि क्या करती है, ये टेबुलर डाटा से डाटा को एक्सेस करने के काम में आती है, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करती है बेसिकली। CRUD ऑपरेशन जो किसी प्रोजेक्ट के सोल होते हैं, आत्मा होते हैं, उस चीज को ये क्या करती है, उसका उसको यूज करने देती है आपको। मतलब ये जो डाटाबेस कनेक्टिविटी दिख रही है, ये बीच में काम करती है फ्रंट एंड और बैक एंड के कनेक्टिविटी के लिए। और यहाँ डाटाबेस से डाटा लेके आती है, डाटाबेस में से डाटा को अपडेट करती है, डाटाबेस में से डाटा को रिट्राइव करती है। ऑब्वियस सी बात है, डाटाबेस में जो टेबल है वहां से, अब डाटाबेस का मतलब डाटाबेस से नहीं, डाटाबेस के अंदर के टेबल से, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट, डिलीट, ये 4 ऑपरेशन करती है, ठीक है। अब जावा जी सर। हर प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकती है, क्योंकि जेडीबीसी हर हर प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकती है, क्योंकि जेडीबीसी जी अपने आप में क्या है, जावा 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 की ही एपीआई है। इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए जेडीबीसी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस इसके बाद हमने जी बात करी थी कि फर्स्ट फर्स्ट जो लेक्चर में हमने देखा, उसमें 2 टायर आर्किटेक्चर देखा था, जो कि टाइटली कपल्ड आर्किटेक्चर था। मतलब मेरा एक फ्रंट एंड एक बैक एंड से ही कनेक्ट हो सकता है, और मुझे चाहिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। उसके लिए नया कंसेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं लूसली कपल्ड आर्किटेक्चर। ये भी 2 टायर आर्किटेक्चर है, पर यहाँ पर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और यहाँ से ओडीबीसी आया मार्केट में। ओडीबीसी मतलब क्या, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। एक ड्राइवर, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कलेक्शन है, जो कि क्या करता है, मेरे को कनेक्टिविटी के काम में आता है। अब जब इससे क्या हुआ है, ओडीबीसी से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी आ गई, मतलब कोई भी डाटाबेस किसी भी फ्रंट एंड से कनेक्ट हो सकता है। क्लियर है। अब जब जावा जी 1995 में आया, तो उसने बोला कि हम जेडीबीसी का तो यूज करेंगे, आपको ओडीबीसी को कनेक्ट होना है, आपके ओडीबीसी को कनेक्ट होना है, तो हमारे जेडीबीसी से कनेक्ट हो। तो इस तरीके से पहला पहला वाला ड्राइवर मार्केट में आया, जो कि स्लोवेस्ट, जिसको थिक थिक ड्राइवर या टाइप 1 ड्राइवर या जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर या ब्रिज ड्राइवर बोलते हैं। थिक ड्राइवर मतलब मोटा ड्राइवर, परफॉर्मेंस वाइज फास्ट है ये, ठीक है। जी सेकंड जी सेकंड होता है नेटिव ड्राइवर। नेटिव ड्राइवर में क्या होता है कि नेटिव ड्राइवर में हर क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल करने के कारण ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि किसी भी मशीन पे, किसी भी क्लाइंट मशीन पे अगर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ, तो एक भी मशीन पे करप्ट हुआ तो सारी मशीनों पे दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। तो इस दिक्कत को सॉल्व जी करने के लिए फिर मिडिलवेयर आया। मिडिलवेयर मतलब किसी सर्वर बना देते हैं, एक मशीन को वहां पे इंस्टॉल कर देते हैं, बाकी सारी क्लाइंट मशीनें क्या करती हैं, उसको शेयर करती हैं उसकी कॉपी को। इसलिए थोड़ा सा ये वाला जो रिस्क वाला मामला है वो थोड़ा खत्म हो जाता है। फिर आते हैं प्योर जावा पे। प्योर जावा, ये प्योर जावा जो है, इसको बोलते हैं प्योर प्योर जावा, इसका नाम ही प्योर जावा है। और ये इसमें जावा क्या बोलता है कि जो भी बैकएंड हमसे कनेक्ट होना चाहता है, उसको खुद को जेडीबीसी का ड्राइवर रखना होगा। वो ड्राइवर आप डाउनलोड करोगे, और उसके साथ में क्या हो जाएगा, जो हम कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो ये प्योर जावा है, जो कि आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है। इसको टाइप 4 बोलते हैं, इसको थिन भी बोलते हैं, थिन ड्राइवर भी बोलते हैं। क्लियर है। जी सर। इसके बाद हम आते हैं, मैंने एक एनालॉजी समझाई थी आपको कि एमटीएनएल बीएसएनएल या बीएसएनएल का कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है। सर्विस प्रोवाइडर आपको कनेक्टिविटी देता है, और उसके बाद आपको घर पे क्या आता है, आपके पास घर पे इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं या सुन सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं या फिर हियर कर सकते हैं, हियर सुन सकते हैं। क्लियर हुआ क्या। तो कनेक्शन कनेक्शन और इंस्ट्रूमेंट, और ये जो मैं इंस्ट्रूमेंट से बोलना और सुनने की बात कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। यार मेरे को वर्ड प्रॉब्लम देता है मशीन पे।
मेरी मशीन पे क्या वायरस हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी एनालॉजी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। तो मेरे पास जिस तरह से एमटीएनएल, बीएसएनएल और बीएसएनएल के वेंडर है, उसी तरीके से मैं अगर वेंडर मानूं तो मेरी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए वेंडर कौन से है? माईसीक्वल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, सीबीएस हो सकते हैं। जी अगर मुझे इनके कनेक्टिविटी चाहिए तो मुझे ऑब्वियस सी बात है सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हम किसके पास जा रहे थे, बीएसएनएल और एमटीएनएल और बीएसएनएल के लिए, बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए जा रहे थे किसके पास? सर्विस प्रोवाइडर के पास। इस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? हमारा डेटाबेस की कनेक्टिविटी ड्राइवर मैनेजर। कौन होगा? ड्राइवर मैनेजर। तो हमको अगर कनेक्शन चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? ड्राइवर मैनेजर के पास। अब आपको कोड समझ में आएगा इस एनालॉजी से, ठीक है? तो हमको मिल जाएगा स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट किससे? कनेक्शन से। तो ड्राइवर मैनेजर से हमको मिलेगा कनेक्शन, कनेक्शन से हमको मिलेगा स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं? क्वेरी फायर कर सकते हैं या क्वेरी से डाटा रिट्राइव कर सकते हैं। क्लियर? रिजल्ट सेट जिसको बोलते हैं, रिजल्ट सेट आ जाता है हमारे पास। आगे बढ़े जी। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव सीन एज ऑफ नाउ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं क्लिप्स को शेयर कर रहा हूं आपके सामने ताकि कोड पे आ जाए हम। ये क्लिप्स दिखा के आपको, ये क्लिप्स का मेरे पास एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने जावा का। अगर बोलो तो अब जावा का एक प्रोजेक्ट बनाऊं या डायरेक्ट मैं जेडीबीसी के प्रोग्राम पे आ जाता हूँ? दिक्कत है क्या कुछ? तो मैं जेडीबीसी का प्रोजेक्ट या फिर एक बेस्ट रहेगा कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं इसको यहीं पर एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है जी, ये बेटर रहेगा। इसका नाम मैं दे रहा हूँ टेस्ट 1 जेडीबीसी 1। पब्लिक स्टैटिक वाइड में मैं लिख भी सकता हूं, पर मैं डायरेक्टली इसके इनबिल्ट फंक्शनलिटी मौजूद है कि आप इसको डायरेक्ट ओवरराइड कर लो मेथड को। तो ऑब्जेक्ट क्लास में होती है तो आप ओवरराइड भी कर सकते हो इसको, राइट? जी यहाँ पर मैं सिंपल सा कोड लिखूंगा। मुझे क्या करना है? मुझे कनेक्टिविटी करनी है डेटाबेस से, तो मैं जेडीबीसी के एपीआई का यूज करूंगा। उसके एपीआई का नाम क्या है? उसके पैकेज का नाम क्या है? java.sql। थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि गलतियां आपसे कहां पर होने वाली है। बेसिकली हम MySQL की जार यूज करेंगे। जार मतलब क्या होता है? 3 तरह की आर्काइव फाइल यूज होती है। आर्काइव का मतलब होता है जिप फाइल। 3 तरह की जावा में आर्काइव फाइल यूज होती है। एक होती है जार, एक होती है वार, एक होती है आर। जार मतलब जावा आर्काइव, जो कि कोर जावा की लाइब्रेरीज को डिप्लॉय करने के काम में आती है, कोर जावा के प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करने के काम में आती है। और जो वार होती है उसको बोलते हैं वेब आर्काइव, वो होती है वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए यूज होती है वो। और एक होती है आर। आर मतलब होती है .ear। आर मतलब एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए, जो कि वेब लॉजिक, वेब स्पेयर, जेबोस वगैरह पे डिप्लॉय होती है। ठीक है, अभी हम जो जार यूज करेंगे वो बाय डिफॉल्ट ड्राइवर्स में पड़ा होगा, इसलिए उसको इंस्टॉल करना, उसको डाउनलोड करना जरूरी है। मैंने अपनी मशीन पर ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है। उसको आप गूगल पे जाके MySQL कनेक्टर के नाम से डाउनलोड कर सकते हो। डिपेंड करता है कौन सा वर्जन आप MySQL का यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपन उस पर भी वापस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो। अगर प्रॉब्लम आएगी तो अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे। पर पहले मैं आज आपको जेडीबीसी का पहला कोड लिखना बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको ड्राइवर को इंस्टॉल, मैं थियोरेटिकल पार्ट पर डिस्कशन इंटरव्यू में कैसे याद करना, इंटरव्यू में कैसे जवाब देना, वो वी विल डिस्कस लेटर ऑन। पर मैं डायरेक्ट आपको प्रोग्राम पे ला रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 6-7-8 दिन बाद लाऊं, पर उससे मतलब नहीं है। आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकली जितना मजबूत होगा उतना फायदा है आपको। जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास। मैं जब फर्स्ट क्लास जावा की लेता हूँ तो मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा आज जो हम क्लास पढ़ रहे हैं वो एक कीवर्ड है, पर हम जब कोर जावा खत्म कर देंगे तो, और जब हम जेडीबीसी पढ़ेंगे, तब जो हम क्लास यूज करेंगे वो क्लास एक एक्चुअल में क्लास है। वो क्लास का एक्चुअल में क्लास है। आप देखो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं, कैपिटल है। जबकि किसी भी कीवर्ड में हमेशा हमेशा कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। ये इसका मतलब है कि ये कीवर्ड नहीं है, ये क्या है? ये क्लास है। इट इज अ क्लास। क्लास इज अ क्लास इटसेल्फ। क्लास, while class is a keyword where C is not capital, C is not in capital letter. Understood? This is a class which is used to load the driver dynamically.
So I'm using one method that is called as for name. In this is one, this one is a static method, because I can access this method through class itself, and this is why it is a static method. ये class method है। अरे नहीं आ रही बात जी समझ में? कोई भी क्लास मेथड जो होती है, अगर कोई भी क्लास मेंबर है, तो तीन तरह के स्कोप होते हैं जावा में, अगर आपको पता हो। एक तो क्लास स्कोप होता है, एक इंस्टेंस स्कोप होता है, एक लोकल स्कोप होता है। जो भी स्टैटिक मेंबर है, इवन मेरी पब्लिक स्टैटिक वाइडमैन जो मेथड है, इसके लिए आपको जेवीएम इसको एक्सेस करता है, तो आपको पता है अच्छे से। जेवीएम एक वर्चुअल जी मेमोरी एरिया, वहां पे एक क्लास लोडर है, उसको लोड करेगा मेन मेमोरी को, तो ये जेवीएम में लोड करेगा उसको, तो एक्सेस कौन करेगा? जेवीएम। तो वो जी जेवीएम सर। को ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता इस पब्लिक स्टैटिक वाइडमैन को कॉल करने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो डायरेक्टली आ क्लास रही के नाम से उसको एक्सेस कर लेता है, और इसीलिए इस मेन मेथड को स्टैटिक बनाया गया है, ताकि इसको जी जेवीएम को सहूलियत रहे, वो डायरेक्ट उसको एक्सेस कर ले। बात समझ में आई? जी अब दूसरी बात, जी पब्लिक भी इसीलिए बनाया गया है इसको, ठीक है। और ये कुछ रिटर्न नहीं जी करता, तो वाइड लगा हुआ है। अब बात करते हैं हम क्या, कि क्लास डॉट फॉरनेम में हम क्या लिखने वाले हैं। ये कोड आपको रटा हुआ होना चाहिए। मैंने लिखा यहाँ पे कॉम, फिर मैंने लिखा माई सीक्वल, क्या लिखा मैंने? माई सीक्वल माई डॉट सीक्वल जी जेडीबीसी डॉट लिखा मैंने क्या? डबल कोटेशन डबल, ड्राइवर। एग्जैक्टली अब देखो, जैसे ही मैंने लिखा ये एरर देने लगा, क्योंकि ये जार मांग रहा है, क्योंकि ड्राइवर मेरे जो एग्जिस्टिंग एपीआई है उसमें अवेलेबल नहीं है। जो एग्जिस्टिंग जावा जी की एपीआई है उसमें अवेलेबल नहीं है। सो आई नीड टू टेक दिस ड्राइवर फ्रॉम द जार फाइल विच इज अवेलेबल ऑन द साइट। तो वो MySQL का एक जार आपको गूगल से जाके डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगा आपको ड्राइवर। MySQL कनेक्टर बोलते हैं उसको। उसको मैं अपने पाथ में डालूंगा, तो एरर दूर हो जाएगी। मैं जाऊंगा जी प्रोजेक्ट पे, मैंने डाउनलोड करा हुआ है, मैं प्रोजेक्ट पे जाऊंगा और मैं इसको बिल्ड पाथ में, इसको प्रॉपर्टीज में जाके बिल्ड पाथ में जा सकता हूँ, या फिर बिल्ड पाथ से जा सकता हूँ। देयर आर सो मेनी वेज आई कैन गो विद कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। और मैं यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार करूंगा, और ऐड एक्सटर्नल जार पे डेस्कटॉप पे जाके MySQL कनेक्टर को यहाँ पे से ले लूंगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ, राइट। तो ऐड करा मैंने, ऐड करते से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद, या फिर उसको मैं क्या करूं इससे। अब क्या, अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम दूसरी होगी, वो जार की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्या प्रॉब्लम होगी? एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हो सकता है उस जार में भी आपका ड्राइवर अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसे जहां पर भी प्रोबेबिलिटी होती है कि एक्सेप्शन आ सकती है, यहाँ पे एक्सेप्शन फेंक सकता है वो, वहां पर ऐसे केस में अपने को ट्राई कैच का लगाना मस्ट है। बात समझ में आई? तो जी या तो मैं उसको जी सर यहाँ पे क्लिक करके ट्राई कैच लगा लूं, या फिर जी मैं क्या करूँ, थ्रोज लगा लूँ। दोनों तरीके हैं मेरे पास। क्लास नॉट फाउंड की जी एक्सेप्शन आ रही है, ये इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको कभी अपने प्रोग्रामिंग में क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन की एरर आई है? इंटरव्यू पूछता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछ जी लेता है। आपको कभी प्रोग्रामिंग में, आपने इतनी प्रोग्रामिंग करी है, तो आपको कभी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन की एरर आई है? तो क्या जवाब होगा? आई हाँ सर। जब हम आई जब हम ड्राइवर को लोड करते हैं क्लास डॉट फॉर नेम के थ्रू, तब हमको क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन की दिक्कत आती है, ठीक है। तो हम ट्राई कैच लगाएंगे और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को। एक्चुअल में क्या हो रहा है इस टाइम पे, एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है, मतलब एक लॉजिकल एरर आ रही है, हो सकता है आपका ड्राइवर ना मिले। तो ऐसे में क्या करेगा, रन टाइम सिस्टम जो है वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा। उसको अगर आपने कैच कर लिया, तो आपका आगे का कोड प्रॉपरली चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बात समझ में आई क्या? जी अब मैंने बताया आपको क्लास डॉट फोरनम से आपने ड्राइवर अवेलेबल कर लिए। अब जो सारी चीजें वो आपको एक्सेस हो जाएंगी, अब कनेक्टिविटी होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। कनेक्शन मुझे ध्यान से देखना, दो तरह के कनेक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही मैं ड्राइवर लोड करता हूं, तो मुझे MySQL की जार निकालता हूं, मैं जार लेता हूं। और दूसरा है मेरे पास कनेक्शन, जो कि MySQL, जो कि जावा की एपीआई का है। तो ये वाला जो है वो JDBC एपीआई का है, जावा डॉट एसक्यूएल, जो हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जावा डॉट एसक्यूएल एपीआई, मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि हम कुछ नहीं करते जावा में, उससे कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं और एपीआई सीखते हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। तो जावा डॉट एसक्यूएल को मुझे इंपोर्ट करना है, मुझे कनेक्शन दोनों में दी हुई है। और एक्चुअल में जो आपसे पूछा जाता है कि पैकेज का क्या फायदा, हम पैकेज क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग पैकेज, बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी इशू। ये एम्बिग्यूटी इशू को रिजोल्व करता है, बिकॉज आई कैन हैव द नंबर ऑफ क्लासेस विद द सेम नेम, कनेक्शन
both are available, but the packages are different. Like Sachin is available in Ratlam also. Sachin is available in Indore also, right? These are two जी names which are same, but from the different location, and they are having their own specification, their own specialty. बात समझ में आई क्या? उनका जी सर अपना एक काम है। तो कनेक्शन को मैंने लिया और कनेक्शन को मैंने कौन सा वाला कनेक्शन को लेना है, बात समझ में आई क्या? पूरी रामायण का निचोड़ ये है कि आपको जावा डॉट एसक्यूएल लेना है, ठीक है? जी और जी बार बार गलती होती है यहाँ पर, इसलिए बच्चा शुरुआत में घबराता है, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ सब चीजें कि आपको एसक्यूएल लेना है, माई सीक्वल लेना। बार बार तुम माई सीक्वल लोगे, 100 बार एक ही गलती करोगे आप। तो कनेक्शन कौन लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिखा ड्राइवर। क्या लिखा मैंने? ड्राइवर। ड्राइवर ड्राइवर जी मैनेजर, अभी जिसके लिए मैंने आपको एनालॉजी समझाई थी, जब भी आपको कनेक्शन किसी वेंडर का चाहिए तो आपको ड्राइवर मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर के पास। वो आपको क्या देगा? आपको गेट कनेक्शन उसमें मेथड है। जैसे फोरनेम एक स्टैटिक मेथड है, वैसे ही गेट कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर के अंदर क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। पर ये मेथड जो है फैक्ट्री मेथड भी है। ये क्या कर रही है, दूसरे क्लास का, किसी दूसरे क्लास का, जब कोई मेथड किसी क्लास की कोई मेथड किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न या किसी दूसरे इंटरफेस का इंस्टेंस रिटर्न करती है, तो ऐसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री मेथड बोलते हैं। और ऐसी क्लास को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री क्लास बोलते हैं। क्लियर है? जी क्योंकि इंस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है। मैंने लिखा यहाँ पे जेडीबीसी, फिर मैंने लिखा ये मेजर और माइनर ड्राइवर है, यहाँ पे लिखा मैंने जेडीबीसी, और फिर मैंने लिखा माई सीक्वल। क्या लिखा मैंने? माई सीक्वल माई सीक्वल। और उसके बाद माई सीक्वल लिखना है ना, माई सीक्वल। और उसके बाद मैंने कॉलन लगाया, डबल स्लैश लगाया, लोकल होस्ट लिखा मैंने। क्या लिखा? लोकल होस्ट लिखा मैंने। और उसके बाद मैंने कॉलन लगाया और फिर मैंने दे दिया 3306। अब ये मैंने क्या अंग्रेजी लिख दी, थोड़ा समझना। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई भी मशीन नेटवर्क में कनेक्टेड है, आज तो आपकी मशीन पे ही सर्वर है, आपकी मशीन पे क्लाइंट है, पर हो सकता है कि ये जो सर्वर है किसी दूसरी मशीन पे हो, और नॉर्मल सी बात है, सर्वर होता ही दूसरी मशीन पे, क्लाइंट तो उसको एक्सेस करता है। जी तो ये जो माई सीक्वल है ये जी भी एक सर्वर है। तो ये लोकल होस्ट की जगह उसका आईपी एड्रेस, कोई भी मशीन जब इंटरनेट पे कनेक्ट होती है तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस के थ्रू वो मशीन किसी दूसरी मशीन से कनेक्टेड होती है। तो लोकल होस्ट भी अपने आप में एक आईपी है, उसकी जगह पे मैं 127.0.0.1 भी लिख सकता हूँ। अब ये तो बात हुई आईपी की। अगर मुझे मशीन से कनेक्ट होना है, कौन सी मशीन से? जिस मशीन पे क्या रखा हुआ है, माई सीक्वल सर्वर रखा हुआ है, उस मशीन से कनेक्ट होना है। अभी मेरे केस में क्या है, इसी मशीन पे, इसलिए मैं लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। इस लोकल होस्ट की जगह लोकल मशीन का आईपी भी दे सकता हूँ, जो कि क्या होता है 127.0.0.1। आई बात समझ में? दूसरी चीज जरूरत होती है मुझे, क्या मुझे जरूरत होती है उसका पोर्ट की, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। इवन इसमें एक वायरस भी चल रहा है जो कि एक प्रोग्राम है। कभी कभी क्या होता है, वो अपना पोर्ट कंज्यूम कर लेता है। जैसे 3306 जो है, वो पोर्ट किसका है? बाय डिफॉल्ट माई सीक्वल का। पोर्ट मतलब एक एड्रेस होता है, जैसे आईपी एड्रेस तो क्या है, आपके मकान का नंबर है। उसी तरीके से मकान में जो लोग रह रहे हैं, फैमिली मेंबर रह रहे हैं, उनका भी एक आइडेंटिटी होती है। उस आइडेंटिटी के थ्रू उन बंदों को पहचानते हो आप। जैसे जी सचिन किसी फैमिली को, वर्मा शर्मा कोई पटेल कोई फैमिली को बिलोंग करता है, पर सचिन का भी एक यूनिक आइडेंटिटी, उसको बोलेंगे पोर्ट नंबर। एक मशीन पे कितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर में से किस सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट होना है, तो वो सॉफ्टवेयर की भी एक एड्रेस होगा, उसको बोलेंगे पोर्ट। तो पोर्ट क्या है? 3306। किसका पोर्ट है? ये माई सीक्वल का। अब माई सीक्वल, माई स्केल का हाँ, और माई सीक्वल जिस मशीन पर पड़ा हुआ है, उस मशीन के आईपी की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं लोकल होस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सर्वर है वो इसी मशीन पर पड़ा हुआ है, इसलिए लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरी मशीन के सर्वर से कनेक्ट होना चाहोगे तो यहाँ पर लोकल होस्ट हटा के उस मशीन का आईपी दे दोगे। क्लियर है? जी सर अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? डेटाबेस की। अभी मैंने बहुत सारे डेटाबेस बनाए, उसमें कौन सा डेटाबेस अभी मैंने डेटाबेस बनाया ना, यहाँ पे एसक्यूएल जाके देखता हूँ मैं। एसक्यूएल दिख रहा है क्या यहाँ से? एसक्यूएल दिख रहा है आपको यहाँ से? अभी तो नहीं तो मैं शेयर कर ब्लैक देता हूँ, मैं शेयर जी कर देता हूँ, आपको दिखेगा। ये शेयर करा मैंने, दिख रहा है यहाँ पे सचिन नाम का डेटाबेस दिख रहा है आपको? जी सर जी ये जो सचिन नाम का डेटाबेस है, इससे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा मैं। जी सचिन की स्पेलिंग देख लेना जरा, खतरनाक लिखी हुई है मैंने। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सचिन, तो SCHINE, सही लिख रहा हूँ क्या मैं? नहीं नहीं SCHIN
वहां पे गलत लिखी है ना बेटा मैंने? क्रिएट में आपने NE सही है क्या? नहीं, SACHI। एन तक। अरे यहाँ क्या दिया हुआ बेटा? SACHINE। हाँ। SACHINE सही तो दिया है। मैंने गलत लिखा, वहां पे तेरे नाम की स्पेलिंग गलत दे दी, टेंशन मत ले। अच्छा। जी जी। तो यहाँ पर मैंने दे दिया रूट इसके बीच में, क्योंकि जो हमारा जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा होगा तब उसका देखो, इसका तो एक यूजर नेम होता है, तो वो हमेशा रूट ही होता है। क्या होता है इसका यूजर नेम? रूट बाय डिफॉल्ट। रूट। तो ओरेकल के केस में जी सिस्टम मैनेजर सुना होगा आपने, क्रेडेंशियल सिस्टम मैनेजर या स्कॉट जी टाइप। एसक्यूएल सर्वर के जी। केस में ऐसे ऐसे सुना होगा, ऐसे। इसी तरीके से एसक्यूएल सर्वर में भी बाय डिफॉल्ट जो होता है वो यूजर नेम रूट होता है, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। और पासवर्ड क्या कर सकते हैं हम? पासवर्ड में क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैंने डाला है रूट रूट, आप चाहो तो हटा भी सकते हो, पर मैंने डाला हुआ है रूट रूट, इसलिए यहाँ पे आप रूट रूट डालोगे। क्लियर है? जी सर। अब देखो ये दूसरी एरर चालू हो गई। पहली एरर थी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दूसरी एरर आ रही एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या वो हैंडल सब दिख करूँ? नहीं रहा वो। ओ रियली? वो वाला दिख नहीं रहा। वो कोडिंग। इक्लिप्स वाला नहीं दिख रहा ना, तो बेटा बोलने का ना टाइम। हाँ, अब सही होगा। तो इसको मैं क्या जी करूंगा, मैं इसको भी क्या करूंगा, इसको भी, इस हैंडल को, इस एक्सेप्शन को भी हैंडल कर लूंगा मैं, जैसे उसको करिए। तो कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ पे क्लिक करना है और ट्राई कैच लगा दूं इसके आगे। पर यहाँ से ट्राई कैच जी हटा के एक सोल्यूशन मेरे पास ये है कि दुनिया भर की, अब ये जो बात मेरे से क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है इंटरव्यू में कि आपके सामने एसक्यूएल एक्सेप्शन कब आती है? आपको एसक्यूएल एक्सेप्शन आई क्या आपकी लाइफ में कभी भी? तो एसक्यूएल एक्सेप्शन कब आती है? जब मैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन से कनेक्ट होता हूँ, फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। पहली वाली जो स्टेटमेंट है उसमें ड्राइवर लोड कर रहा हूँ मैं, सेकंड में फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश। एग्जैक्टली exactly. तो अब मुझे इसी टाइम पे पहले वाले में एरर आई थी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दूसरे में आ रही है एसक्यूएल एक्सेप्शन। पर मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग जी अच्छे से पढ़ा हो तो एसक्यूएल एक्सेप्शन और दोनों एक्सेप्शन को हैंडल करने के बजाय मैं केवल एक्सेप्शन लगा दूंगा, क्योंकि एक्सेप्शन दुनिया की सबसे सुपर क्लास है ये। सो एसक्यूएल एक्सेप्शन जी क्या है? एक्सेप्शन क्या है? सुपर क्लास है। तो मुझे दुनिया भर के जी एक्सेप्शन को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक मैसेज दे रहा हूँ जी टेस्ट करने के लिए कि मेरा मेरा जो डाटाबेस है प्रॉपरली जेडीबीसी से कनेक्ट हुआ कि नहीं, जावा से कनेक्ट हुआ कि नहीं। ठीक, कनेक्टेड बॉस लिख दिया मैंने। कोड को थोड़ा सा जी सही भी कर लें अपन। सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको, पता नहीं। रन कर देता हूँ इसको। जैसे ही मैंने इसको रन किया, क्या एरर आई है? टेस्ट JDBC 1। कोई एरर भी आ रही है अभी यार। एरर क्या आ रही है देखो। जब मैंने एक्सेप्शन लगा दिया है तो फिर सब लिखने की जरूरत है क्या दुकानदारी? कनेक्टेड हो गया। जी बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। क्लियर है? तो ये ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर जो है हमारे माइस्क्ल कनेक्टर में लगा हुआ है, इसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। ये ड्राइवर मैनेजर मैंने क्या पाथ में डाला हुआ है ये ड्राइवर, राइट। और ये जो है मेरा क्या है, जेडीबीसी माइस्क्ल क्या है मेरा, ये वाली लाइन जो दिख रही है क्या कर रही है? फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश कर रही है। यहाँ पर ये जो सचिन लिखा हुआ डेटाबेस है और ये मेरा रूट और ये रूट, ये 5 चीजें अपने को चाहिए होती है। लोकल होस्ट मतलब आईपी का नंबर, 3306 मतलब पोर्ट का नंबर, सचिन मतलब डेटाबेस, और रूट रूट मतलब यूजर नेम और पासवर्ड। पासवर्ड। ठीक है। पहली लाइन में ड्राइवर लोड हो रहा है, दूसरी लाइन में फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है। कोई समस्या यहाँ तक?
नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे CRUD ऑपरेशन, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, 2 दिन अपन स्लो चले, थोड़ा सा स्पीड अप पकड़ूंगा कल से। ठीक है, जी जी। मैं भी क्या कर रहा हूँ, इतना ये कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ इतना ही कोड रहता है, डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। ये 2 लाइन का कोड है बस। जी। क्या आवाज ही क्यों निकाल रहा बेटा? लेट मी कीप द रिकॉर्डिंग ऑफ, देन वी विल डिस्कस। ऑलराइट। कहाँ से बंद हो गया? चलिए अभी सेशन को मैं एंड करता हूँ। बाप रे, तो रिकॉर्डिंग बंद ही कैसे होगी? रिकॉर्डिंग तो ऐसी पॉज होगी ना। नहीं, आई कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। चलिए, थैंक यू, है ना, थैंक यू।